महाकाल लोक में आपका स्वागत है। महाकाल लोक को बड़े ही अद्भुत और प्राचीन तरीके से बनाया गया है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें किन प्राचीन कलाओं का उपयोग किया गया है और कैसे प्राचीन तरीके से महाकाल लोक को बनाया गया है। भगवान शिव की यहाँ पर अनेक कलाकृतियों प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से इस महाकाल लोक को बनाया गया है। यहाँ पर आते ही आपको बाबा गणपति जी की मूर्ति के दर्शन करने को मिलेंगे। अनेक श्रद्धालु यहाँ पर महाकाल लोक के दर्शन करने के लिए आते हैं। भारत के हर एक राज्य, हर एक कोने से यहाँ पर श्रद्धालु महाकाल लोक के दर्शन करने के लिए आते हैं तथा बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आप महाकाल दर्शन करने आ रहे हैं तो सबसे पहले आप महाकाल लोक में घूमें, महाकाल लोक का पूरा दर्शन करें तथा पूरा आनंद लें। उसके बाद में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाएं, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने गलती कर दी। क्योंकि बाबा महाकाल के दर्शन करने से पहले अगर आप बाबा महाकाल के महाकाल लोक के दर्शन करेंगे तो आपको बाबा महाकाल की सभी कलाकृतियों के बारे में विशेष जानकारी तथा विशेष तरह की अनुभूति का आनंद होगा। महाकाल लोक को घूमते हुए आप सभी जगह घूमें ताकि आपको सभी कलाकृतियों के दर्शन हो तथा आप अच्छे से महाकाल लोक का दर्शन कर सकें। महाकाल लोक में आपको नाश्ता करने के लिए रस मंत्राराम का एक रेस्टोरेंट भी मिलेगा। वहां पर जाकर आप आराम से नाश्ता कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ में कुछ समय वहाँ पर रुक सकते हैं। नहीं, वह महाकाल की इस विचित्र प्रतिमा को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाकाल लोक किस प्रकार से बनाया गया है और किस प्रकार से इसकी रचना की गई है। ऐसा देखने से ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप कई वर्षों पुराने मंदिरों में जाने से आपको ऐसी अनुभूति होगी। और महाकाल की इस विचित्र प्रतिमा को देखकर एक आनंद की अनुभूति होती है। जिस प्रकार से बाबा महाकाल लोक को बनाया गया है उसी प्रकार से इस महाकाल लोक में सप्त ऋषि का भी स्थापना की गई है। सप्त ऋषि जिन्होंने सभी विज्ञान की रचना की थी, एक से बढ़कर एक इन्होंने उपनिषद वेद लिखे तथा महाकाल लोक में इनका होना एक विचित्र बात है। जिस प्रकार से सप्त ऋषि का वर्णन हम हमारी किताबों में भी पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर सप्त ऋषियों का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार महर्षि गौतम 7 ऋषि ऐसे हैं जो कि हमारे इस विभिन्न रचनाओं का विद्यमान करते हैं। ब्रह्म ऋषि का पद ऐसे प्राप्त ही करने यहाँ वाले पर गायत्री सप्त मंत्र ऋषियों दृष्टान का निवास किया गया है। सप्त ऋषि के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं और आगे भी आपको ऐसे कई प्रकार के विभिन्न कलाकृतियों के दर्शन करने को मिलेंगे। इनके दर्शन करने के बाद ही आप बाबा महाकाल के दर्शन करने जाएं और बाबा महाकाल के दर्शन करने आप जाएं तो वहां से आप निःशुल्क भोजन का टोकन भी लेकर आए अगर आप बाहर से घूमने आ रहे हैं तो, क्योंकि महाकाल में महाकाल बाबा की कृपा से फ्री भोजन की सुविधा दी गई है, जो कि बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय है, जिससे आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से बाबा महाकाल लोक के दर्शन करके सीधा भोजन के लिए चले जाएंगे और अपना भोजन आराम से कर लेंगे। यहाँ पर बाबा महाकाल के लोक में गजानन गणपति महाराज जी की मूर्ति के पास में ही फूड जोन बना हुआ है, जो रस मंत्रा नाम से है। आप वहाँ पर जाकर आराम से नाश्ता कर सकते हैं और यहाँ पर एक अद्भुत कलाकृति का दर्शन करने को मिलेगा, जो कि यह रस मंत्रा के पीछे ही है। आप इसका दर्शन करना ना भूलें। इस कलाकृति का दर्शन करके आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, रथ में बाबा महाकाल के कई कलाकृति के दर्शन करने को मिलेंगे। भगवान परशुराम तथा कई प्रकार के दर्शन यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। जय श्री महाकाल।
उसके बाद में आप यहाँ पर कई प्रकार की कलाकृतियाँ देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। हर एक कलाकृति का यहाँ पर पूरा वर्णन दिया गया है। जय श्री महाकाल।